देखो, हाँ अब देखते हैं अपन अध्याय 1 शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या आपको इसमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, है ना। तो एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, अपने पता होना चाहिए। एचसीएफ महत्तम समावर्तक और एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक, है ना। अब आपका जो नंबर का आता है इसमें उदाहरण देखते हैं अपन। उदाहरण नंबर 2, इसमें दिया है कि संख्याओं में 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। 6 और 20 के एचसीएफ और एलसीएम अपने क्या करना है भैया, ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से मतलब आपके गुणनखंड ना करके डायरेक्ट करना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अपने को दो डेफिनेशन याद होनी चाहिए इसकी, एचसीएफ और एलसीएम की। परिभाषा यह है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल किसके लिए लेते हैं अपन, एचसीएफ के लिए, और अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटी घात एचसीएफ के लिए लेते हैं, और अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात जो होती है वो आप किसके लिए लेंगे, एलसीएम के लिए लेंगे। पहले अपन इनके करते हैं गुणनखंड। अब देखो 6 और 20 है ना का एचसीएफ और एलसीएम गुणनखंड अपने को आना चाहिए। गुणनखंड अपन इस टाइप से करते हैं, ऐसे, है ना। 2 3 6, 3 एकम 3, है ना। फिर एक और दे रखा आपका 20 का गुणनखंड करेंगे 2 से 10, 2 से 5 बार और 5 एकम 5। तो हमें जो गुणनखंड हुए आपके हो गए 6 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणित 3। अब यहाँ पे हमें घात बनानी है इनकी, जैसे जितनी संख्या होती है उतनी घात लगती है एक जैसी। अब यहाँ पे 2 अकेला है और 3 पे अकेला है, तो इनकी घात कितनी है अपने को एक एक लिखना है। क्या लिखना है, एक एक घात लगानी है इनकी। फिर आपका आ जाएगा 20 वाला, और 20 की हमने गुणनखंड करे 2 गुणित 5। अब यहाँ 2 कितनी बार, 2 बार है, तो यहाँ घात कितनी हो जाएगी इसकी 2, और 5 की घात कितनी आ जाएगी। अब 6 और 20 का एचसीएफ निकालना अपने को, है ना। तब 6 और 20 का एचसीएफ में जो संख्या कॉमन होती है वो आती है, जो संख्या कॉमन होती है वो आती है। उसके बाद में भी आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि उसमें भी जो सबसे बड़ी उभयनिष्ठ घात होती है उसकी छोटी घात लेना है अपने को। किसकी, सबसे छोटी घात लेना है अपने को। ये आपको परिभाषा याद रखनी पड़ेगी। तो अब देखो इसमें जरा कि ये आपको इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है। दोनों के गुणनखंड करें हमने, दोनों में कॉमन संख्या क्या दिख रही है आपको, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 दिख रहा है। लेकिन एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो दोनों में जो कॉमन संख्या उसकी हमें कौन सी घात लेनी है, छोटी घात लेनी है। तो 6 व 20 का, अब ये 2 की घात 2 बड़ी है और 2 की घात 1 छोटी है, तो हमारा 2 की घात 1 बराबर एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। अब एलसीएम लेना है अपने को, तो 6 व 20 का एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन संख्या है, मतलब जो इसमें भी दिख रही है अपने को, जो इसमें भी दिख रही है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, इन दोनों में से हमें बड़ी घात वाला लेना है, और बाकी जो सिंगल घात वाले हैं वो जो सिंगल संख्या है उनको ऐसा कि ऐसा अपने को लिखना है। समझ में आई बात। तो देखो यहाँ पे आप 2 की घात 2 है, यहाँ सॉरी यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है ना। तो दोनों में 2 की घात 2 बड़ी है, तो हम ले लेंगे 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1 अकेला है यहाँ पे है नहीं, मतलब 3 आएगा, तो 3 की घात 1।
5 भी अकेला है तो 5 की घात कितनी आ गई भैया 1। तो 2 की घात 2 का मतलब 2 दूनी 4 गुणित 3 गुणित 5 तो 4 तिया 12, 12 पंजे कितना हो गया आपका 60। तो हमारे पास HCF कितना आ गया, अतः 6 व 20 का HCF व LCM 2 व 60 होगा। बस इतना सा करना है, 2 नंबर का प्रश्न है। परिभाषा याद रखना है कि HCF में दोनों जितने भी गुणनखंड, जितनी संख्या दे रहे कि अब अपने पास कितनी संख्या है 2 संख्या है, तो दोनों के गुणनखंड करेंगे। उसमें जो संख्या कॉमन है उसकी भी छोटी घात लेंगे अपन, है ना। तो कॉमन 2 था, यहाँ भी 2 है तो यहाँ छोटी घात ली, तो ये आपका HCF के लिए हो गया। और LCM के लिए बड़ी घात लेंगे, और जो शेष संख्याएं जो बचेगी सिंगल सिंगल की उनको भी हम LCM में लेते हैं। क्लियर? तो डाउट है क्या? ठीक है, नोट करो।